झारखंड राज्य के 23वें स्थापना दिवस के मौके पर 18,000 युवाओं के हाथों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑफर लेटर सौंपकर उन्हें रोजगार का तोहफा प्रदान किया। इस अवसर पर उपस्थित विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत ने कहा कि यह झारखंड की एक सच्चाई है कि देश की 42% खनिज संपदा का मालिक होने के बावजूद भी आज झारखंड की गिनती देश के पिछड़े राज्यों में होती है। हमारा विशाल आदिवासी मूलवासी समुदाय सबसे ज्यादा पिछड़ा है। राज्य में लगे तमाम उद्योगों को लाभ यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को नहीं मिला। उद्योग दर उद्योग लगते गए, लेकिन हमारे आदिवासी मूलवासियों की गरीबी बढ़ती गई। लेकिन जिन लोगों ने गंदगी फैलाई, आज झारखंड की जनता ने उन्हें उनका सही स्थान बता दिया है। हालात यह थी कि लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर भूखे से मर रहे थे, लेकिन हमारी सरकार बनते ही हमने इस परिदृश्य को बदलने का संकल्प लिया। आज हम इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। आदिवासी मूलवासियों की जिंदगी में बदलाव, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हमारा एकमात्र ध्येय है। आप सबको मालूम है और झारखंड के साथ साथ अब पूरे देश को मालूम हो चुका है कि आज का दिन कितना महत्व है। आज भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती दिवस भी है और आज ही के दिन हमारा ये नया राज बना और इस राज को लेने के लिए, इस राज को बनाने के लिए अनगिनत लोगों की शहादत राज को पाने के लिए हुई। और आज ये राज एक वीरों के राज के रूप में भी जाना जाता है। आज हमारे इस झारखंड की धरती में पूरे देश का 42% खनिज संपदा हमारे राज्य में पाई जाती है। जमीन के अंदर भी बड़े पैमाने खनिज संपदा और जमीन के ऊपर में भी अभी निरंतर आपने देखा ही कि हम लोगों ने अलग अलग माध्यमों से हजारों नियुक्तियां दी। लगभग 50,000 से अधिक निजी क्षेत्र में और 10,000 से अधिक सरकारी नौकरी हम लोगों ने दे दिया। और तो और जो यहां पर हमेशा क्वेश्चन पेपर लीक होता था, लोग कोर्ट कचहरी करते रहते थे, चोरी चकारी करते थे नौकरियों में, उन सब पे काबू पाने के लिए हम लोगों ने पेपर लीक कानून को रोकने के लिए कानून भी बनाया। और इतना कड़ा कानून बनाया कि अगर कोई पेपर लीक करेगा तो इस तरीके से जेल जाएगा कि दोबारा वो नौकरी के लायक नहीं बचेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कई सारे चीजें की है जो अब दिखता है, लोगों के चेहरों में दिखता है। और हम यही चाहते हैं, हम अपना प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं यहाँ के लोगों के, यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के किसानों के, यहाँ के महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान। और तो और यहाँ हर मुसीबत में, हर समस्या, आपके हर दुख, लोगों की शहादत राज को पाने के लिए हुई। और आज ये राज एक वीरों के राज के रूप में भी जाना जाता है। आज हमारे इस झारखंड की धरती में पूरे देश का 42% खनिज संपदा हमारे राज्य में पाई जाती है। जमीन के अंदर भी बड़े पैमाने खनिज संपदा और जमीन के ऊपर में भी अभी निरंतर आपने देखा ही कि हम लोगों ने अलग अलग माध्यमों से हजारों नियुक्तियां दी। लगभग 50,000 से अधिक निजी क्षेत्र में और 10,000 से अधिक सरकारी नौकरी हम लोगों ने दे दिया। और तो और जो यहां पर हमेशा क्वेश्चन पेपर लीक होता था, लोग कोर्ट कचहरी करते रहते थे, चोरी चकारी करते थे नौकरियों में, उन सब पे काबू पाने के लिए हम लोगों ने पेपर लीक कानून को रोकने के लिए कानून भी बनाया। और इतना कड़ा कानून बनाया कि अगर कोई पेपर लीक करेगा तो इस तरीके से जेल जाएगा कि दोबारा वो नौकरी के लायक नहीं बचेगा। तो इस तरीके से
हम लोगों ने कई सारे चीजें की है जो अब दिखता है, लोगों के चेहरों में दिखता है, और हम यही चाहते हैं। हम अपना प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं यहाँ के लोगों के, यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के किसानों के, यहाँ के महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान। और तो और यहाँ हर मुसीबत में, हर समस्या, आपके हर दुख में सरकार खड़ी रहती है। चाहे राज्य के अंदर कोई मजदूर की बात हो, कोई ग्रामीण की बात हो, कोई किसान की बात हो, चाहे राज्य के बाहर की बात हो। आप लोगों ने कल परसों ये खबर में सुना, उत्तराखंड में एक टनल बन रहा था, वहां 12-13 मजदूर हमारे अंदर जाके फंस गए। तुरंत हम लोगों ने यहां से पदाधिकारियों को रवाना किया और अभी सुरक्षित निकालने का उनको प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना में हम लोगों ने अपने मजदूरों को, ये देश का पहला राज्य है जहां मजदूरों को मरने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षित उनके घरों में पहुंचाने का काम किया था। तो साथियों, यहां कई हम लोगों के स्कूल आप लोग देख रहे होंगे, नए स्कूल बन रहे हैं। 80 एक्सीलेंस स्कूल हम लोगों ने बनाया, जहां प्राइवेट स्कूल के बराबर वहां शिक्षा आप लोग को दी जाएगी। आप लोगों के जो वेलफेयर के कल्याण विभाग के हॉस्टल हुआ करते थे, वो एक बार बनने के बाद कभी दोबारा उसमें रंगाई पुताई नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। भले वो टूट के गिर जाए, खत्म हो जाए, मिट्टी बन जाए, लेकिन कभी सरकार ने उसकी शुद्धि नहीं की। लेकिन आज कल्याण विभाग पूरे राज्य के कल्याण विभाग के हॉस्टलों को पूर्ण तरीके से जीर्णोद्धार करने के काम में लगी है। और जो कल्याण विभाग के हॉस्टलों में बच्चे पढ़ते थे, रहने के लिए वहां रहते थे और पढ़ाई करते थे, अपने अपने गांव से, घर से कोई दाल लेके आता था, कोई चावल लेके आता था, कोई राशन, कोई लकड़ी लेके आता था, कोई बर्तन लेके आता था, और खुद पकाओ, खुद खाओ और खुद पढ़ो, खुद सारा काम करो। पढ़ाई लिखाई क्या करेगा, दिन भर उसको खाना बनाने में लगता। आने वाले समय में हम उन योजनाओं के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं कि उन कल्याण विभाग के स्कूलों में हम लोग चौकीदार भी देंगे और वहां पर रहने वाले बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था भी करेंगे।